ओम श्री गणेशाय नमः। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी की विधि एवं महात्म्य। युधिष्ठिर बोले, फाल्गुन कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, सो कृपा करके मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजेंद्र, इसका नाम विजया है। यह व्रत करने वालों को सदा विजय देने वाली है। इसके व्रत का महात्म्य सब पापों को हरने वाला है। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे सूरश्रेष्ठ, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में विजया तिथि का व्रत और महात्म्य कहिए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, पापों को हरने वाली उत्तम कथा को मैं कहता हूँ, उसे सुनो। इस प्राचीन पवित्र पाप नाशक व्रत को मैंने किसी से भी नहीं कहा है। विजया एकादशी निसंदेह मनुष्य को विजय देती है। विजया एकादशी की कथा। जब रामचंद्र जी ने वनवास के समय सीता और लक्ष्मण के साथ पंचवटी में निवास किया तो सीता को रावण हर कर लेके गए। उस दुख से रामचंद्र जी बहुत संतप्त हुए। वन में भ्रमण करते हुए आसन मृत्यु जटायु को देखा और कंबंध नामक दैत्य को मारा। रामचंद्र जी से सीता जी का वृत्तांत कहकर जटायु भी मर गए। रामचंद्र जी की सुग्रीव से मित्रता से वानरों की सेना इकट्ठी हुई। फिर हनुमान जी ने अशोक वाटिका में जानकी जी को देखा। राम जी की अंगूठी सीता जी को देखकर श्री राम जी का काम किया और लौटकर सीता जी का सब वृत्तांत सुनाया। रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सलाह से लंका को प्रस्थान किया। वानरों के साथ समुद्र तट पर जाकर रामचंद्र जी अथाह समुद्र को देखकर आश्चर्य करने लगे और लक्ष्मण जी से बोले, हे सुमित्रे, किस युक्ति से समुद्र को पार किया जाए, क्योंकि मगर और मछलियों से भरा हुआ यह सागर अथाह जल से परिपूर्ण है। मैं ऐसा उपाय नहीं देखता जिससे सुख से पार जा सके। लक्ष्मण जी बोले, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदिदेव है। इस द्वीप में बगदालभ्य मुनि रहते हैं। यहाँ से उनका आश्रम 2 कोस है। हे राजेंद्र, उन्हीं प्राचीन श्रेष्ठ ऋषि से पूछिए। लक्ष्मण जी के इस सुंदर वचन को सुनकर रामचंद्र जी बगदालभ्य मुनि के दर्शन के लिए गए। दूसरे विष्णु के समान बैठे हुए मुनि को रामचंद्र जी ने सिर से प्रणाम किया। तब रामचंद्र जी को पुराण पुरुषोत्तम जानकर मुनि यह समझ गए कि किसी कारण से इनने मनुष्य देह धारण किया है। फिर ऋषि बोले, हे राम, तुम कहाँ से आए हो? रामचंद्र जी बोले, हे मुने, मैं लंका जीतने को अपनी सेना लेकर समुद्र तट पर आया हूँ। आपकी कृपा से समुद्र को पार कर सकूंगा। आप कृपा करके बतलाइए। मुनि बोले, हे राम, मैं सब व्रतों में उत्तम व्रत कहूँगा, जिसके करने से तुम्हारी शीघ्र विजय हो जाएगी और राक्षसों सहित लंका को जीतकर विशेष कीर्ति होगी। तुम एकाग्र मन से इस व्रत को करो। फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में विजया नाम की एकादशी होती है। उसका व्रत करने से तुम्हारी जीत होगी और वानरों सहित समुद्र को पार कर पाओगे। हे राम, इस व्रत की फलदायक विधि को सुनिए। दशमी के दिन सोना, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी का कलश बनवाए और उसके ऊपर सप्त धान्य रखकर उसके ऊपर जल से भरा हुआ कलश रखे। उसमें पंच पल्लव रखकर कलश के ऊपर सकोरे में जो रखे उसके ऊपर स्वर्ण की बनी हुई नारायण की प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करें। कलश के ऊपर नारियल रखकर नारायण की मूर्ति का गंध, धूप, दीप, अनेक प्रकार की नैवेद्य और अनार से भक्तिभाव से पूजन करें और दिन को व्यतीत करते हुए मूर्ति के सम्मुख रात को जागरण करें। द्वादशी के दिन सूर्य उदय होने पर नदी, सरोवर अथवा जलाशय के पास उस कलश को ले जाकर विधि पूर्वक पूजन करें। हे राजेन, मूर्ति समेत उस कलश को विद्वान ब्राह्मण को देवे। हे राम, इस विधि से सेना समेत यत्न पूर्वक इस व्रत को करो, इससे तुम्हारी विजय होगी। इस वचन को सुनकर रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक इस व्रत को किया। इसके करने से रामचंद्र जी की विजय हो गई। हे राजन, इस विधि से जो मनुष्य इस व्रत को करेंगे, उनकी इस लोक और परलोक में सदा विजय होगी। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, इसलिए विजया का व्रत करना चाहिए। विजया का महात्म्य सब पापों को नाश करता है। इसको पढ़ने और सुनने से अश्वमेघ का फल मिलता है। तो बोलो जय श्री हरि सीताराम।
एकादशी की कथा समाप्त।